आदरणीय शिक्षक साथियों, आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। मैं एआरपी अंकुर शिवम त्रिपाठी, ब्लॉक भलवनी, जनपद देवरिया से आप सभी के बीच में एक और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ उपस्थित हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि प्रत्येक शिक्षक के लिए शिक्षक डायरी दैनिक रूप से भरना अनिवार्य है और इस बीच में हमें मिशन प्रेरणा के अंतर्गत निर्धारित प्रारूप में शिक्षक डायरी भी विभाग द्वारा प्रदान की गई है। साथियों, शिक्षक डायरी भरने के संबंध में शिक्षक काफ़ी भ्रमित रहते हैं और बहुत से शिक्षकों को यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि आखिर शिक्षक डायरी को भरा कैसे जाए। तो आइए हम इस विषय पे आज आपसे कुछ जानकारी साझा करते हैं जिसका लाभ आप निश्चित तौर पे उठा सकते हैं। आप देख सकते हैं कि ये शिक्षक डायरी का मुख्य पृष्ठ है या कवर पृष्ठ है। तो इस पर आप नीचे देख सकते हैं कि शिक्षक का नाम यहाँ पर और कार्यरत विद्यालय का नाम और विद्यालय का यूडाइस कोड। तो इसे आप नोट डाउन कर लें, यहाँ पर लिख दें। इसमें कोई दिक्कत किसी को भी नहीं आनी चाहिए। इसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो आप देख सकते हैं कि अध्यापक के संक्षिप्त परिचय का ये पृष्ठ खुल करके सामने आ जाता है। इस पेज को भी भरना काफ़ी इजी है। यहाँ पर आपको एक अपनी फ़ोटोग्राफ चस्पा करनी है सबसे ऊपर दाहिनी तरफ कोने में। उसके बाद शिक्षक का नाम, मानव संपदा यूनिक कोड, जो कि प्रत्येक शिक्षक को इसकी जानकारी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। स्थायी पता आपका, जो भी आपका स्थायी पता हो आप इसमें भर दें। स्थानीय पता, इसमें भी कोई समस्या नहीं आएगी। दूरभाष ऑब्लिक मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। उच्चतम शिक्षा का विवरण, तो उच्चतम शिक्षा में पोस्ट ग्रेजुएट, पीएचडी या जहाँ तक भी आप शिक्षित हों, तो या कोई आपकी व्यावसायिक डिग्री हो, तो इन सब चीज़ों को आप इसमें उल्लिखित कर सकते हैं। व्यावसायिक शिक्षा का विवरण, यहाँ व्यावसायिक शिक्षा से उद्देश्य है कि बीएड, बीटीसी इत्यादि जो भी आपने प्रोफेशनल डिग्री ली हो, एक शिक्षक बनने के लिए प्राथमिक स्तर पर बीएड या बीटीसी दोनों ही आपकी न्यूनतम योग्यताएं हैं, तो आप उनका उल्लेख यहाँ पे कर सकते हैं। इसके बाद कुछ कार्य अनुभव, कुल कार्य अनुभव वर्ष व महीनों में, तो जो भी आपका सेवा काल जितना भी अब तक हो चुका है, तो वो कार्य और कुल कार्य अनुभव इसमें आप डाल देंगे वर्ष और महीने में। इसके बाद वर्तमान विद्यालय में पदस्थापन की तिथि, इस समय आप जिस विद्यालय पे कार्यरत हैं उस विद्यालय पे आपने कब कार्यभार ग्रहण किया था, चाहे आपने नियुक्ति वहाँ प्राप्त की हो या प्रमोट होकर के वहाँ आए हों, स्थानांतरित होकर के वहाँ आए हों, कोई इससे दिक्कत नहीं है। आप वो पदस्थापन तिथि उस विद्यालय में जब भी आप आए हों तो उसको आप डाल देंगे। यहाँ पे विद्यालय का नाम डालेंगे, विद्यालय का पता डाल देंगे। इसके बाद आपका ब्लड ग्रुप क्या है ये इसमें उल्लिखित कर देंगे। स्वास्थ्य संबंधी कोई विशेष बात, तो अगर आपको लगता है तो आप इसमें भर सकते हैं। अगर स्वास्थ्य संबंधी कोई विशेष जानकारी आप देना चाहें, उद्देश्य इसके पीछे यही है कि आपकी डायरी जो है आपका दर्पण है। एक शिक्षक का दर्पण अगर कहा जाए तो उसे शिक्षक डायरी को ही शिक्षक का दर्पण कहा जा सकता है। एक डायरी में आपकी सामान्य जानकारी होनी चाहिए जो किसी आपात स्थिति में भी आपके लिए सहयोगी साबित हो सके। इसके बाद जो है रुचि और हॉबी आपकी क्या है, रुचि ऑब्लिक हॉबी, तो जो भी आपकी रुचियां हैं उनका आप इसमें उल्लेख कर देंगे। और सबसे अंत में आकस्मिक स्थिति में संपर्क हेतु अन्य दूरभाष ऑब्लिक मोबाइल नंबर, आप अपने परिवारीजन का मोबाइल नंबर, संस्था के हेड का मोबाइल नंबर, कोई भी मोबाइल नंबर आप इस पर दर्ज कर सकते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं साथियों। तो इसमें एक आमुख है शिक्षकों से अपील। इसमें मुख्य तौर पे यही बताया गया है कि शिक्षक डायरी आपके लिए कैसे उपयोगी साबित हो सकती है और कैसे आपकी शिक्षण में ये मदद करती है।
इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो आप देख सकते हैं कि प्रेरणा तालिका कक्षा 1 और कक्षा 3 की इसमें दी हुई है। इसको दिखाने का यही उद्देश्य है कि प्रेरणा तालिका में आपकी एक तो लर्निंग आउटकम्स का भी उल्लेख होता है कक्षावार भाषा और गणित के लिए, और दूसरा ये इन लर्निंग आउटकम के सापेक्ष आप बच्चों का आकलन इसमें दर्ज कर सकते हैं। तो एक बहुत महत्वपूर्ण टूल है, तो इसलिए इसको इसमें स्थान दिया गया है। इसके बाद प्रेरणा लक्ष्यों की इसमें आपको जानकारी मिलेगी। हालांकि प्रेरणा लक्ष्यों की प्रासंगिकता तो नहीं समाप्त हुई है, लेकिन इस समय निपुण लक्ष्य जो है अधिक वरीयता के साथ कक्षा बाल वाटिका से लेकर के कक्षा 3 तक निपुण लक्ष्यों को हमारे विभाग में लागू किया गया है, तो हमें उन पर मुख्य तौर से कार्य करना है। शिक्षक डायरी में प्रेरणा लक्ष्य दिए हुए हैं, हो सकता है कि जो नई डायरी आए उसमें निपुण लक्ष्यों को स्थान दिया जाए। इसके बाद हम देख सकते हैं कि जो अब हमारी मुख्य चीज़ आ जाती है यहाँ पर, कि आप यहाँ देख सकते हैं साथियों कि शिक्षण योजना एक दृष्टि, ये पृष्ठ आपको प्राप्त होगा। तो इस तरह के कई पृष्ठ इसमें जो है आपकी शिक्षक डायरी में दिए हुए हैं, शिक्षण योजना एक दृष्टि करके। तो इसमें आप साथियों ध्यान देंगे तो आपको थोड़ा सा मैं जूम करता हूँ इसे, तो आप ध्यान देंगे कि ये कॉलम इस तरीके से कुछ इसमें कॉलम्स बने हुए हैं। पहला कॉलम आपका माह का है, दूसरा आपका सप्ताह संख्या का है, तीसरा कॉलम कक्षा का है, चौथा विषय, चयनित पाठ संख्या व नाम, इसके बाद कार्य करने हेतु अनुमानित कालांशों की संख्या, शिक्षक के हस्ताक्षर और प्रधानाध्यापक के हस्ताक्षर। तो इस कॉलम में देखिए शिक्षक के हस्ताक्षर और प्रधानाध्यापक के हस्ताक्षर तो आपको स्पष्ट है। इसमें शुरुआत जो है आपकी शिक्षक डायरी की माह से होती है। तो अब इसमें कई अध्यापक हमारे साथी ऐसे हैं जो मतलब अब तक अपने शिक्षक डायरी का प्रयोग प्रारंभ नहीं कर पाए हैं, किन्हीं वजहों से, किन्हीं कारणों से। तो उनको मेरा ये सुझाव है कि आपको डायरी मिली हुई है तो आप जब जागो तभी सवेरा, इस कथन को फॉलो करते हुए, इस कथन को मानते हुए अपनी डायरी शीघ्रातिशीघ्र तुरंत जल्दी से जल्दी अपनी डायरी को अद्यतन करना आप प्रारंभ कर दें। तो इसमें आप शुरुआत जो है माह से करेंगे। तो माह में जैसे मान लीजिए हमारा ये सितंबर का महीना जो है शुरू हुआ है, तो सितंबर के महीने के लिए आप यहाँ पे माह डाल देंगे सितंबर। अब आएगी बारी सप्ताह संख्या की। तो सप्ताह संख्या पे जब हम आते हैं तो सप्ताह संख्या मतलब एक महीने में अमूमन मोटा मोटी 4 सप्ताह पूरे मिल जाते हैं हमें, और इसके अतिरिक्त भी कुछ अतिरिक्त दिन हमें प्राप्त होते हैं। तो इसमें हम एक चीज़ का गौर करेंगे साथियों कि अगर सितंबर महीने में आपकी 1 तारीख है और 1 तारीख को दिवस आपका पड़ रहा है, मान लीजिए मंगलवार, बुधवार, इस तरीके से कोई दिन पड़ रहा है, तो आप ये गौर करेंगे कि अगर आप मंगलवार से शुरू हो रहा है सप्ताह, तो मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि 5 दिन आपको उस महीने में सितंबर में मिल जाएगा। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिए कि अगर वही बात, अगर यहाँ पे आप ये देखिए कि मंगल पड़ रहा है तो 5 दिन मिल रहा है, अगर वही बुधवार पड़ेगा तो 4 दिन मिलेगा, और सप्ताह में शैक्षणिक रूप से 6 ही सक्रिय दिन होते हैं। एक दिन रविवार का होता है जो कि ऑफ डे होता है, उस दिन तो हमारा अवकाश होता है। तो अगर आपको उस सप्ताह में 5 दिन मिल रहे हैं तो आप सप्ताह संख्या 1 डालेंगे। अगर मंगलवार से सप्ताह शुरू हो रहा है, बुधवार से शुरू हो रहा है, तो 6 में आपको 4 दिन मिल जाएंगे। इस तरीके से है। तो आप इसमें ध्यान देंगे साथियों कि आपको अगर उस सप्ताह में, उस माह में जो है 4 दिन, 5 दिन 6 में से मिल रहे हों, या फिर आपको उस माह में 3 दिन भी मिल रहे हों, तो आप सप्ताह जो है सप्ताह संख्या 1 वहाँ पे आप दर्ज करेंगे। ठीक है, 3 दिन। अगर 2 दिन मिलते हैं, जैसे सप्ताह आपका 1 सितंबर को शुक्रवार से शुरू हो रहा है, तो उस स्थिति में आप जो है उसको सप्ताह के तौर पे आप नहीं लेंगे सितंबर में, फिर आप सोमवार से अपने सप्ताह को चालू करेंगे, और वो जो 2 दिन हैं आपके अगस्त माह में काउंट किए जाएंगे। अगस्त माह के सप्ताह में आप उसको ऐड करेंगे। इस चीज़ को हमको ध्यान में रखना है। तो इसमें आप जो है अगर 4-5 दिन आपको मिल रहे हैं, 1 तारीख से सितंबर महीना शुरू हो रहा है, तो आप वहाँ पर जो है सप्ताह संख्या 1 डालेंगे। कक्षा, अब आपको अपनी समय सारणी के अनुसार पता है कि आप
किस किस कक्षा में शिक्षण कार्य करते हैं। तो वो समस्त कक्षाएं जिनमें आपके द्वारा शिक्षण कार्य किए जाते हैं क्रमवार आप डालेंगे, जैसे कक्षा 1, 2, 3, 4, 5 या फिर कक्षा 6, 7 और 8। तो आप कक्षाओं को ऊपर से नीचे के क्रम में लिख लेंगे जिन कक्षाओं में भी आप शिक्षण करते हैं। उसके बाद विषय, अब आपको उन कक्षाओं में कौन कौन से विषय अलॉट किए गए हैं आपकी समय सारणी के अनुसार, तो आप उन विषयों को इसमें लिख लेंगे। इसके बाद आता है सबसे महत्वपूर्ण बिंदु आता है साथियों कि चयनित पाठ संख्या व नाम। तो चयनित पाठ संख्या व नाम की जब बात आएगी तो इसमें हमको ये करना है कि आप सप्ताह भर में जो कुछ भी विद्यालय पर बच्चों के बीच में शैक्षणिक कार्य करने वाले हैं उनकी एक पूर्व योजना आपके पास होनी चाहिए कि हमको बच्चों के बीच में इस लर्निंग आउटकम पर या पाठ्य पुस्तक के इस पाठ पर कार्य हमको इस सप्ताह में करना है। तो आपने जैसे मान लीजिए विषय डाला है और कक्षा 1 है हिंदी, तो हिंदी में जो आपकी पाठ्य पुस्तक है कलरव, उसमें से आप चयनित पाठ का नाम इसमें डाल सकते हैं, या फिर प्रेरणा सूची में से आप कोई भी लर्निंग आउटकम चुन सकते हैं और उसको आप यहाँ पर दर्ज कर सकते हैं। प्रेरणा तालिका में से आप लर्निंग आउटकम को चुन सकते हैं और यहाँ पे उस लर्निंग आउटकम को कक्षा 1 के लिए दर्ज कर सकते हैं। अभी इस बीच में साथियों आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका पे आधारित साप्ताहिक शिक्षण योजना, साप्ताहिक कार्य योजना के पीडीएफ हमारे साथ लगातार शेयर किए जा रहे हैं। उन पीडीएफ में भी लर्निंग आउटकम वाइज जो है शिक्षण योजनाओं को एकदम रेडीमेड और प्रभावी तरीके से बना करके हमारे बीच में उपलब्ध कराया जा रहा है। तो आप वहाँ से भी लर्निंग आउटकम का चयन करके यहाँ पर आप जो है इसमें यहाँ पे दर्ज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आप पाठ भी डाल सकते हैं या लर्निंग आउटकम का भी उल्लेख इसमें आप कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसके बाद साथियों हम आगे आते हैं। इसी तरीके से हिंदी में आपने डाल दिया, गणित में आप डाल देंगे। अगर आप परिवेश पढ़ाते हैं तो परिवेश में आप जो है चयनित पाठ की संख्या और उसका नाम डाल सकते हैं। तो ऐसे आप उसको जो है इसमें दर्ज कर लेंगे। इसके बाद कार्य करने हेतु अनुमानित कालांशों की संख्या। अब जो है आपको एक सप्ताह के लिए कुल आपको एक विषय के लिए कितने कालांश आपकी समय सारणी में दिए गए हैं, इसको थोड़ा सा आपको गौर करना पड़ेगा। जैसे मिशन प्रेरणा के अंतर्गत स्पष्ट रूप से बताया गया है कि कक्षा 1 से लेकर के 3 तक शुरू की जो 3 घंटियाँ हैं आपकी किसकी होंगी, हिंदी भाषा की होंगी, और लंच के बाद की 3 घंटियाँ आपकी क्या है, गणित की। कक्षा 4 और 5 में अन्य विषयों को भी स्थान दिया गया है, लेकिन फोकस हमारा भाषा और गणित की घंटियों पर ही ज़्यादा है, क्योंकि भाषा और गणित एकदम आधारभूत विषय हैं। अन्य विषयों को सीखने में ये विषय बहुत महत्वपूर्ण है और सहायक होते हैं। तो आप जो है कार्य करने हेतु अनुमानित कालांशों की संख्या अपनी समय सारणी के अनुसार निर्धारित कर लेंगे। हमें पता है कि एक कालांश 40 मिनट अवधि का होता है और इसको ध्यान में रखते हुए हमें अपने अनुमानित कालांशों की संख्या यहाँ पर दर्ज कर लेनी है, उस पाठ के सापेक्ष या लर्निंग आउटकम के सापेक्ष। इसमें ये चीज़ भी आप गौर कीजिएगा कि प्रत्येक कालांश में हमें अलग अलग गतिविधियों को स्थान देना है। कालांश विशेष में ही हमें किसी पाठ पर कार्य करना है, कालांश विशेष में हमें पुनरावृत्ति और आकलन पर कार्य करना है। इन सब चीज़ों का विस्तृत प्रशिक्षण आपको आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका के अंतर्गत दिया जा चुका है और निपुण भारत प्रशिक्षण जो ब्लॉकों में शुरू हो चुका है उसमें भी आपको इसके विषय में विस्तार से बताया जाएगा। तो आप यहाँ पे अनुमानित कालांशों की संख्या दर्ज कर लेंगे। कोई भी कॉन्सेप्ट हो, कोई भी लर्निंग आउटकम हो, पाठ हो, तो उसमें कम से कम जो है 4-5 कालांश तो लग ही जाते हैं। तो आप उस हिसाब से इसमें कालांशों की संख्या को दर्ज कर लेंगे। इसके बाद आप शिक्षक के हस्ताक्षर हो जाएंगे और आपकी संस्था के जो हेड हैं उनके हस्ताक्षर इसमें कर दिए जाएंगे। अगर यह शिक्षक डायरी स्वयं प्रधानाध्यापक भर रहे हैं तो वहाँ पर जो है वो एक शिक्षक के तौर पे अपने वहाँ पे हस्ताक्षर करेंगे और प्रधानाध्यापक वाला कॉलम जो है वहाँ पे खाली छोड़ देंगे। तो इस तरीके से साथियों आपको शिक्षण योजना एक दृष्टि इस पृष्ठ को अद्यतन करना है।
अब यह एक तरीके से आपकी विषय सूची हो गई, इंडेक्स हो गया। अब इस इंडेक्स के बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो इसमें साथियों हम देख सकते हैं कि मान लीजिए हम यहाँ से 11वें पेज पे था ये, तो 21 पेज नंबर पे जाते हैं। अच्छा, अभी भी ये इंडेक्स हमारा चल रहा है, तो पेज नंबर 32 पे आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए, आप देखिए यहाँ पे शिक्षण योजना को एक उदाहरण यहाँ पे दिया गया, शिक्षक डायरी में ही आपके है कि एक शिक्षण योजना, आदर्श शिक्षण योजना आपकी कैसी हो सकती है, उसका यह उदाहरण यहाँ पे इन्होंने दिया है। अब देखिए इसमें लर्निंग आउटकम इन्होंने दे रखा है, समयावधि आपकी 40 मिनट की होती है। ठीक है, लर्निंग आउटकम क्या है, बच्चे त्रिभुज, वर्ग, आयत एवं चतुर्भुज तथा विभिन्न प्रकार की दी गई आकृतियों का परिमाप ज्ञान, यहाँ परिमाप पे जो है ये शिक्षण योजना बनाई गई है। तो इस यहाँ से आप शिक्षण योजना को देख सकते हैं, इसका लाभ ले सकते हैं। इसके बाद हम अपनी शिक्षक डायरी में आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से आपको जो है अपनी शिक्षक डायरी दैनिक आधार पे पेज पृष्ठ संख्या 40 से आपको दैनिक आधार पे अपनी शिक्षक डायरी को अपडेट करना है। अब इसको कैसे हम अपडेट करेंगे, इसकी जानकारी संक्षेप में मैं आपको दूंगा। आप देखिए, मैं ये जूम कर रहा हूँ इसे, आप ध्यान से देखिए साथियों कि यहाँ पे दिया हुआ है, पहली हेडिंग है आपकी शिक्षण योजना। शिक्षण योजना के बाद जो अगली हेडिंग है, छोटी हेडिंग, यहाँ पे माह दिया हुआ है, सप्ताह संख्या दिया हुआ है और दिनांक इतने से लेकर के इतने तक। वह सप्ताह आपका किस दिनांक से शुरू हो रहा है और किस दिनांक को वह सप्ताह समाप्त हो रहा है। सप्ताह आपका शनिवार को समाप्त हो जाता है, इसका हमको ध्यान देना है। तो इसमें आप देखिए, आप जैसे आपने माह डाला सितंबर, ठीक है, और सप्ताह संख्या 1, और मान लीजिए 1 सितंबर से वो सप्ताह शुरू हो रहा है और उस सप्ताह का समापन जो है, अगर उस सप्ताह में 4 दिन ही अवशेष बचे हुए हैं तो वो फिर 1, 2, 3, 4 तारीख को आपका सप्ताह जो है समाप्त हो जाएगा। अगर वो सप्ताह सोमवार को 1 तारीख है तो वहाँ से वो शुरू होकर के वो सप्ताह कब तक चलेगा, आपका 6 तारीख तक चलेगा। तो आप ऐसे यहाँ पे दिनांक दर्ज कर लेंगे। अब आप देखिए साथियों, जब ये दिनांक आपने डाल लिया तो फिर कक्षा, तो आपने वहाँ इंडेक्स में कक्षा जो है डाली हुई है, ठीक है, समय सारणी के अनुसार। तो आपने कक्षा, जैसे मान लीजिए आप कक्षा 1 में गए और विषय आपका हिंदी है और लर्निंग आउटकम और चयनित पाठ जिस पर कार्य करना है, तो अब आपको जैसे मान लीजिए हिंदी विषय में बच्चों को अ से लेकर के अ, आ, ई, इस सप्ताह में केवल ये 4 स्वर आपको बच्चों को अगर सिखाने हैं तो एकदम आप जो है संक्षेप में इसको डाल दीजिए कि अ, आ, ई और ई से बच्चों को परिचित कराना या इसका बोध कराना। तो ये हो गया आपका लर्निंग आउटकम, ठीक है। इसके बाद आप शिक्षण अधिगम प्रक्रिया आबलिक गतिविधियों का संक्षिप्त एवं स्पष्ट विवरण। अब आप इस लर्निंग आउटकम के अचीवमेंट के लिए किन प्रक्रियाओं का सहारा लेते हैं, कौन कौन सी गतिविधियां कराते हैं, इसका स्पष्ट विवरण यहाँ पर दर्ज करेंगे। अब इसमें देखिए छोटा छोटा क्या लिखा हुआ है कि कार्य करने हेतु अनुमानित कालांशों की संख्या तथा दिए जाने वाले गृह कार्य आबलिक असाइनमेंट भी लिखें। तो इसमें इसको भी आपको संक्षेप में लिखना है। अब आपको करना क्या है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया या गतिविधियों का संक्षिप्त एवं स्पष्ट विवरण आप कैसे लिखेंगे। तो इसमें आप जो इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए आप मुख्य तौर पे कौन सी गतिविधि कराएंगे उसको आप संक्षेप में यहाँ पे दर्ज कीजिए। जैसे फ्लैश कार्ड के माध्यम से आप बच्चों को परिचित करा रहे हैं, चित्रों के माध्यम से इन वर्णों का परिचय, आप स्वरों का परिचय आप बच्चों को करा रहे हों, या फिर अन्य कोई खेल गतिविधि का प्रयोग करके आप इन वर्णों से परिचित आप बच्चों को करा रहे हों, तो उसको यहाँ पर आप संक्षिप्त में दर्ज करेंगे। अब विविध तरह की गतिविधियाँ आपकी शिक्षक मॉड्यूल्स में दी गई हैं, आप उनकी भी सहायता ले सकते हैं। किसी खास खेल गतिविधि का प्रयोग कर रहे हैं तो उसका उल्लेख यहाँ पर आप करेंगे। इसके बाद अनुमानित कालांश, यानी कि इन 4 स्वरों का परिचय कराने के लिए बच्चों को इन 4 स्वरों से परिचित या पहचान इनकी कराने के लिए आपको कितने कालांश की ज़रूरत है, इसको आप यहाँ पे अनुमानित कालांशों को भी यहाँ पर दर्ज करेंगे, ठीक है। उसके बाद साथियों आप इसमें
जो बच्चों को गृह कार्य देंगे, उस गृह कार्य को भी आप इसमें संक्षेप में लिख सकते हैं। ठीक है? तो इतनी चीज़ें आप इसमें 1, 2 या 3 लाइन में आप इसको जो है संक्षेप में एकदम लिखिए, जिससे एक आइडिया लग जाए कि आपने किस मेथड का प्रयोग करके बच्चों को ये लर्निंग आउटकम पर कार्य किया है बच्चों के साथ। इस तरीके से आप जो है इसमें हिंदी विषय का आपने भर लिया। उसके बाद मान लीजिए आपका कक्षा 4 में गणित है, तो वहाँ पे आप विषय गणित डाल देंगे, लर्निंग आउटकम वह चयनित पाठ जिस पर कार्य करना है। तो इसमें आपको ये बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है कि आप उस सप्ताह, उस दिवस विशेष को, जिस दिन आप शिक्षण कार्य कर रहे हैं, उस दिवस विशेष को कितना मटेरियल आप बच्चों को सिखाने वाले हैं। तो इस पर आपको बहुत ध्यान देना है कि आप बहुत छोटे छोटे खंडों में पाठ को बांट लेंगे और बहुत छोटी छोटी इकाइयों पे कार्य करेंगे। लर्निंग आउटकम को भी आप कई टुकड़ों में तोड़ करके और छोटे छोटे पार्ट्स पे आपको काम करना है। तो वहाँ पे आप इसको संक्षेप में लिखेंगे और उसके बाद जो है आप शिक्षण अधिगम प्रक्रिया उसमें क्या फॉलो कर रहे हैं, इसको वहाँ पे दर्ज करेंगे। तो आसानी से आप जो है 40 मिनट की घंटी होती है, 40 मिनट में ही आपको उसका पूरा प्रस्तुतिकरण करना है, समय सीमित होता है। तो इसको ध्यान में रखते हुए, इसको आधार बनाते हुए आपको ये कार्य जो है उसमें करना है। तो इस तरीके से आप अपनी उस दिवस विशेष की, जैसे सोमवार का आप दिन है और उस दिन आप विभिन्न कक्षाओं में जाते हैं और विभिन्न लर्निंग आउटकम्स पे बच्चों के साथ या पाठों पर बच्चों के साथ कार्य करते हैं, तो उसको आप संक्षेप में लिखेंगे। जैसे उदाहरण के लिए चेतक की वीरता पाठ ही आपको बच्चों को बताना है, पढ़ाना है। ठीक है? अब चेतक की वीरता पाठ है तो आपने उसमें चयनित पाठ जिस पर आपको कार्य करना है, तो आपने उसको लिख दिया चेतक की वीरता, पाठ संख्या जो भी है आपने डाल दिया। इसके बाद आपने क्या गतिविधि कराई, पहला दिन है तो आप बच्चों के बीच में जाते हैं, आदर्श वाचन करते हैं और बच्चों से अनुकरण वाचन कराते हैं और काठिन्य निवारण करा सकते हैं। कठिन शब्दों के अर्थों को बच्चों के बीच में आप उस पर चर्चा कर सकते हैं। इतने में ही आपकी पूरी घंटी जो है बीत जाएगी। हो सकता है कि आप आदर्श वाचन और अनुकरण वाचन ही उस दिन करा पाएँ, तो केवल वही चीज़ जो है आपको वहाँ पे स्पष्ट रूप से उल्लिखित करनी है। आप कोई टीएलएम ले जाते हैं या फिर आप पहले भूमिका बनाते हैं कविता की कि चेतक कौन था या महाराणा प्रताप कौन थे, इस विषय में आप बच्चों को संक्षिप्त जानकारी देते हैं, तो फिर उसका आप उसमें उल्लेख कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें, ये शिक्षक की स्वतंत्रता है कि वो पाठ को कैसे बच्चों के बीच में प्रभावी ढंग से रख सकता है, ये आपके विवेक पर निर्भर करता है। और जैसे जैसे आप शिक्षक डायरी को भरना शुरू करेंगे, वैसे वैसे आपके शिक्षक डायरी को भरने के प्रति जो आपके विभिन्न तरह की जो शंकाएं हैं, उनका समाधान स्वयं ही होता चला जाएगा। तो इस तरीके से आप शिक्षक डायरी में इन चीज़ों को दर्ज कर सकते हैं। अब आप देख रहे होंगे कि इसमें एक कॉलम बना हुआ है, शिक्षण योजना के क्रियान्वयन के संदर्भ में वास्तविक उपलब्धि एवं शिक्षक का स्व आकलन। अब आपने शिक्षण योजनाओं का क्रियान्वयन कर लिया, ठीक है, और अब आपको क्या लगता है कि वास्तविक उपलब्धि आपकी क्या रही एवं शिक्षक का स्व आकलन क्या है, तो इसमें आप उसको दर्ज करेंगे। जैसे मान लीजिए कि आपको लगता है कि बच्चों ने रुचिपूर्ण ढंग से आपकी पाठ को पढ़ा, समझा, उसमें गतिविधियों में सक्रिय रूप से प्रतिभाग किया और आप संतुष्ट हैं, तो आप वहाँ पे ये चीज़ दर्ज कर देंगे। अगर आपको लगता है कि कहीं ना कहीं बच्चे जो है रुचि नहीं ले रहे थे या उनको कुछ कठिनाई या दिक्कत आ रही थी, तो आप उसको यहाँ पर जो है दर्ज करेंगे। तो इस तरीके से ये आप संक्षेप में इस चीज़ को दर्ज करेंगे और इससे आपको ये आइडिया मिलेगा कि बच्चों को यहाँ पर दिक्कत इस पाठ में विशेष तौर से आ रही थी, तो इसको आगे शिक्षण योजना बनाने में आपको क्या है, इससे मदद मिलेगी। तो इस तरीके से साथियों हमें ये जो है कॉलम ऐसे अद्यतन करना है, यानी कि जो एक पृष्ठ में 2 कॉलम बने हुए हैं, तो ये किसी सप्ताह विशेष के 2 दिनों को दिखाते हैं, पहला दिन ऊपर और दूसरा दिन आपका नीचे। तो इस तरीके से आपको
सप्ताहवार दैनिक रूप से शिक्षक डायरी को अद्यतन करना है। जैसे मान लीजिए कि सोमवार को पहले दिन आपने जो भी शिक्षण कार्य किया वो भर दिया, और मंगलवार को आपका अवकाश है, कोई सार्वजनिक अवकाश है या आपने आकस्मिक अवकाश लिया हुआ है, तो वहाँ पे आप मंगलवार वाले दिन में कॉलम में आप यहाँ पे दर्ज करेंगे उस अवकाश का नाम या आकस्मिक अवकाश जो भी आपने लिया हुआ है वो यहाँ पर आप दर्ज कर देंगे। और इस तरीके से आप जो है फिर आप सप्ताह के तीसरे दिन, चौथे दिन, पाँचवें दिन और छठे दिन का विवरण उसमें भर देंगे। और छठे दिन पे देखिए आपका ये जो है एक सप्ताह का कंप्लीट हो गया, और नीचे शिक्षक के हस्ताक्षर हुआ दिनांक, आप छठे दिन आप शिक्षक अपने हस्ताक्षर करेंगे और नीचे वहाँ पे दिनांक, जो भी दिनांक है उसको भर देंगे। अब देखिए यहाँ पे आपको कुछ गाइडलाइंस दी गई हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं साथियों कि लर्निंग आउटकम को पूरे वाक्य में न लिखकर कुछ मुख्य शब्दों में लिखें, जैसे अंकों की पहचान। वही चयनित पाठ या लर्निंग आउटकम की बात की जा रही है। 2 अंकों का हासिल का जोड़, बिना मात्रा के शब्दों को पढ़ना, छोटे अनुच्छेद को पढ़कर उस पर आधारित प्रश्नों के जवाब देना। तो ये देखिए इस तरीके से आप इनको एक यहाँ पे उदाहरण देकर समझाया गया है कि कैसे आपको चयनित पाठ लेने हैं, लर्निंग आउटकम दर्ज करना है। छोटे छोटे मुख्य शब्दों में आपको लिखना है, पूरे वाक्य में आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है, यानी बहुत संक्षेप में जानकारियाँ यहाँ पे दर्ज करनी है। फिर आप देखिए शिक्षण योजना के क्रियान्वयन के पश्चात शिक्षक का स्व आकलन, इसमें आप अपनी शिक्षण प्रक्रिया के संबंध में टिप्पणियाँ लिखेंगे, जैसे योजना के अनुरूप क्रियान्वित हुई, केवल फला अंश हो पाया बल्कि अगले दिन या सप्ताह में करेंगे तरीके से समूह कार्य को जोड़ेंगे आदि। यानी कि योजना पूरी तरीके से क्रियान्वित हुई या अधूरी हो पाई तो उस अंश को आप लिख देंगे, और उसके बाद लिख देंगे कि अगले दिन या अगले सप्ताह में इसको पूर्ण करने का प्रयास किया जाएगा। तो वही चीज़ मैंने आपको बताया था कि अगर आप संतुष्ट हैं तो उसमें आप लिखेंगे कि शिक्षण योजना योजनाबद्ध तरीके से पूर्ण हुई। अगर आपको लगता है कि कुछ अधूरा रह गया तो आप वहाँ पे लिखेंगे कि कुछ अंश शेष रह गया है, वो अगले कार्य दिवस में या अगले सप्ताह में इसको जो है पूर्ण करने का प्रयास किया जाएगा। इस तरीके से जो है आपको इसमें सूचनाओं को दर्ज करना है। तो आप साथियों देख सकते हैं कि इसी तरीके से फिर आप अगले उसमें सप्ताह में प्रवेश करेंगे। सितंबर माह में सप्ताह संख्या 2 में आ गए। फिर आपका सप्ताह जो शुरू होगा सोमवार से लेकर के और कहाँ तक, शनिवार तक, तो आप इसको वहाँ पे दर्ज कर देंगे। और सप्ताहवार इसमें विवरण आपको दर्ज करना है, और सप्ताहवार जानकारी आपका इंडेक्स में भी यहाँ पे दर्ज की जाएगी, जो मैंने शुरू में ही आपको बताया है संक्षेप में। इस तरीके से आपको उत्तरोत्तर इस शिक्षक डायरी को अद्यतन करते चलना है। आपको भरसक ये प्रयास करना है कि एक भी दिन आपका शिक्षक डायरी बिना भरे ना जाए। अर्थात शिक्षक डायरी आप अद्यतन एक व्रत की तरह इसको लेके चलें, और शिक्षक डायरी को ज़रूर अद्यतन करें, इसको ज़रूर भरें। एक बार आपकी आदत में आ जाएगा तो निश्चित तौर पे फिर आपको शिक्षक डायरी भरने में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। इसमें बहुत सारे पृष्ठ दिए हुए हैं, आप ये देखिए लगातार मैं इसको जो है स्क्रॉल करता जा रहा हूँ और बहुत सारे पृष्ठ यहाँ पे आपको मिलेंगे। इसके बाद जैसे मैंने मान लीजिए ये 320 नंबर आपको, अच्छा ये इतने पेज नहीं हैं, 228 पेज हैं टोटल, तो सीधे मैं अंतिम पेज पे यहाँ चलता हूँ। 228वें पेज पर ये आपका पीछे का पृष्ठ है इसका। यहाँ देखिए कुछ चित्र हैं, क्या ना करें, एक देखिए दिया हुआ है। तो इसमें देखिए शिक्षक विद्यालय, इसमें आपको विभिन्न तरह की जानकारियाँ दी गई हैं कि शिक्षकों को विद्यालय में किन नियमों का पालन करना चाहिए और किन चीज़ों से उनको बचना चाहिए, और बहुत सारी जानकारियाँ आपको विद्यालय संचालन से संबंधित, ये सारी जानकारियाँ आपको शिक्षक डायरी में ही मिल जाती है। एक कंप्लीट दस्तावेज है। और देखिए एक इसमें शिक्षक डायरी में अकादमिक रिसोर्स ग्रुप के सदस्यों द्वारा पर्यवेक्षण के दौरान उपयोग हेतु जो भी आपके यहाँ ARP आते हैं, SRG आते हैं या डाइट मेंटर आते हैं, वो यहाँ पर देखिए ये ARPs के लिए जो है यहाँ पर ARP 1, 2, 3, 4 और 5 इनके लिए जो है आपका ये कॉलम इसमें बने हुए हैं। यहाँ पर जो है अपनी टिप्पणियाँ वो दर्ज करते हैं। वो सुपरविज़न के दौरान उनका कार्य है, वो आपकी शिक्षक डायरी आपसे मांग सकते हैं, आपसे सहयोग की अपेक्षा कर सकते हैं और उसमें अपनी टिप्पणियाँ
दर्ज कर सकते हैं। आपके आपको कुछ सुझाव दे सकते हैं। तो इसमें ये एआरपी के लिए ये सारी चीज़ें थी। और इस तरीके से आप अपनी शिक्षण योजना को उत्तरोत्तर अद्यतन करते रहिए, शिक्षक डायरी को अद्यतन करते रहिए और बेहतर और प्रभावी तरीके से बच्चों को शिक्षित करते रहिए। हाँ, एक बात और मैं आपसे कहना चाहूँगा कि बहुत से शिक्षक हम लोग सुपरविज़न के लिए जाते हैं, प्रायः जो नए शिक्षक हैं हमारे, वो ये कहते हैं कि सर शिक्षक डायरी हमको मिली ही नहीं है विभाग से, तो हम शिक्षक डायरी कैसे भरें? तो इसमें देखिए सर, मेरा आपको एक स्पष्ट सुझाव है कि अगर आपको विभाग से शिक्षक डायरी नहीं मिली है, तो आप अपने प्रधानाध्यापक महोदय से सहयोग ले सकते हैं या स्वयं आप शिक्षक डायरी इसी फॉर्मेट में बाज़ार में उपलब्ध है, आप वहाँ से क्रय कर सकते हैं। अगर आप क्रय नहीं करना चाहते हैं, तो आप इसी प्रारूप में शिक्षक डायरी जो है किसी रजिस्टर पर आप बना के रख सकते हैं। तो इस तरीके से भी आप शिक्षक डायरी अपनी अद्यतन रख सकते हैं। हाँ, इसमें एक चीज़ अनिवार्य है कि आपको शिक्षक डायरी निश्चित तौर पे, नियमित तौर पे अद्यतन करनी है, क्योंकि जो भी निरीक्षण होते हैं या पर्यवेक्षण होते हैं, तो उसमें शिक्षक डायरी की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। प्रायः आपने देखा होगा कि निरीक्षणकर्ता अधिकारी जो है, आपसे शिक्षक डायरी निश्चित तौर पे निरीक्षण के दौरान आपसे अपेक्षा करते हैं कि आप उनको शिक्षक डायरी अपनी दिखाएँ। और उनको देखते हैं वो शिक्षक डायरी और उस पर अपनी टिप्पणी भी दर्ज करते हैं, यानी उसको सीन भी करते हैं शिक्षक डायरी को। तो शिक्षक डायरी हमें हर स्थिति में अद्यतन करनी है। आपको शिक्षक डायरी अगर विभाग द्वारा मिली हो या शिक्षक डायरी अगर विभाग द्वारा उपलब्ध नहीं भी हो पाई है, दोनों ही स्थितियों में आपको इस प्रारूप में किसी भी कलेवर में शिक्षक डायरी को अद्यतन रखना है और अपने दैनिक शिक्षण का रिकॉर्ड उसमें दर्ज करना है। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, और आशा है आपको यह जानकारी पसंद आई होगी और इससे आपको शिक्षक डायरी को भरने में पर्याप्त सहयोग मिल सकेगा। अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है तो आप मुझसे निसंदेह संपर्क कर सकते हैं और आपको इसमें पूरा सहयोग प्रदान किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।